सीनियर मोस्ट सेकंड नंबर के जज, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद ना करे ऑपोजिशन पार्टीज़ के वो ऑपोजिशन पार्टीज़ का रोल अदा करेंगे। मतलब ये निकाला जा सकता है कि जनता और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनको देश की डेमोक्रेसी को खतरा महसूस होता है, इतने बड़े खतरे महसूस होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भाग के ना आ जाएं हर चीज़ के लिए। उनको चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उनको चाहिए आंदोलन करें। ये जस्टिस कॉल ने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके बात कही है, जबकि वो खुद उस समय सिटिंग जज थे, सेकंड सीनियर मोस्ट, मतलब चीफ जस्टिस के फ़ौरन बाद वाली सीनियरिटी वाले जज साहब ने ये अभी लेटेस्ट करने के लिए, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें। हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीन है, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो EVMs हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक जायज़ मांग है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये बात मान लेनी चाहिए, और अगर इससे वो पीछे हटता है तो इस बात में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि EVM एक धोखा है डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए। भारत देश को सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो EVM है। हम ये विषय में है, वरना इलेक्शन कमीशन ऐसी बात क्यों कहते। उसके अलावा अभी एक जज साहब रिटायर हुए हैं हमारे अभी, और जब वो सिटिंग जज थे, रिटायर होने की उनकी तारीख नहीं पहुंची थी, उससे 2 दिन पहले संजय किशन कौल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था, इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में ये बोला था कि देश की अपोजिशन पार्टीज़ सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद ना करें कि वो अपोजिशन का रोल निभाएंगी। क्या हिंट किया, मैं तो इसका एक ही, भानु जी हमारे साथ बैठे हैं, वो इसका और परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं, DC कपिल साहब बैठे हैं, वो परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्टिस कौल सबसे सीनियर मोस्ट सेकंड नंबर के जज, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद ना करे ऑपोजिशन पार्टीज़ के वो ऑपोजिशन पार्टीज़ का रोल अदा करेंगे। मतलब ये निकाला जा सकता है कि जनता और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनको देश की डेमोक्रेसी को खतरा महसूस होता है, इतने बड़े खतरे महसूस होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भाग के ना आ जाएं हर चीज़ के लिए। उनको चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उनको चाहिए आंदोलन करें। ये जस्टिस कौल ने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके बात कही है, जबकि वो खुद उस समय सिटिंग जज थे, सेकंड सीनियर मोस्ट, मतलब चीफ जस्टिस के फ़ौरन बाद वाली सीनियरिटी वाले जज साहब ने ये अभी लेटेस्ट कहा है। इससे पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस इसको कह चुके हैं। जो एक हमारे रिटायर्ड फौज के अध्यक्ष थे नवराने साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि फौज को इस बारे में पता ही नहीं था कि अग्निपथ नाम की स्कीम एक शुरू कर रही है गवर्नमेंट। ये स्थिति है हमारे देश की। उनका इंटरव्यू भी आप सब लोगों ने देखा हो। तो ये बात जब ऐसा माहौल हो गया है, पूरे देश से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, और हम लोग भानु जी के साथ तो रेगुलर टच में रहते ही हैं। हम एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स का, जजेस का, आर्मी ऑफिसर्स का, आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिन्होंने एक कमेटी बनाई है, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, CCE, जैसे CEC है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वैसे CCE है, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन। उन्होंने भी बहुत सारी चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को EVM के बारे में लिखी हैं, और ये कहा है इससे इलेक्शन में फ्रॉड, धोखा धड़ी होगी ही। और RSS और BJP की सरकार है, तो हम सब लोग जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी होगी, और इलेक्शन जो है वो किसी भी हालत में फ्री एंड फेयर नहीं होगा। इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी मात्र है, इलेक्शन सिर्फ RSS और BJP ही जीतेगी। तो इस विषय में हमारे पास चारों तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही थी, इस कमेटी की भी रिक्वेस्ट आई, दूसरे लोगों की भी रिक्वेस्ट आई, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने भानु जी के साथ मिलके प्रोग्राम निश्चित किया है कि हम 5 तारीख को
5 तारीख को, और मैं आपके सामने आपका जो प्रेस इनविटेशन है वो भी रख देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको प्रेस इनविटेशन में लिखा है। तो हम सब लोगों ने सलाह करके ये तय किया है कि हम 5 तारीख को, अगले फ्राइडे जो आने वाला है फ्राइडे, पटियाला हाउस गेट से चलकर 4 बजे, 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के, एक जो ऐसे सिटीजन्स हैं ना जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं, जो कॉन्शियस सिटीज़न हैं, जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में, जिसमें वकील सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे, पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को, जो कि पैदल चल के आएगा, उन्हीं की आह्वान पे, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें, और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नज़र आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ईवीएम की धोखाधड़ी, फ्रॉड, जिसको वो अपने ही, जो 2017 में एक और भी प्रेस रिलीज़ इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि इसको हम अपडेट कर रहे हैं, M3 वाला अब ला रहे हैं, ये M3 जो 2017 से आया हुआ है उसको भी अपग्रेड करने की, उसको जो ख़राब हो गए उनको बदलने की। ये इलेक्शन कमीशन के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं हैं, कि ये ख़राब हो सकता है, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, इसमें एडिशंस की जानी चाहिए, इसमें इसको चेंज करने की भी आवश्यकता होती है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन वोटिंग मशीन में इलेक्शन कमीशन इस मजबूरी की हालत में, जो हमें सबको नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त प्रेशर में है, इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर में है, तो इस मजबूरी की हालत में भी इलेक्शन कमीशन क्या हिंट कर रहा है पब्लिक को कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, इसको बदला जाना, इम्प्रूव करना, इसको और सुरक्षित बनाना हम लोग कर रहे हैं। 2017 के बाद से ये काम भी करने के लिए पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन बोल रहा, मतलब ये कि सुरक्षित मशीनें नहीं हैं, जनता जागे। तो वो जागी हुई जनता के कुछ नुमाइंदे, बहुत मुट्ठी भर नुमाइंदे, हम इलेक्शन कमीशन के पास पैदल चल के जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, लेटर हम लिख रहे हैं उन्हें, कि वो बाहर आके कुछ मशीनें हमारे हवाले कर दें, जैसा वो ऑफ़र करते भी रहे हैं कि ये है कि नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये भी, और ये भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका। तो हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के, उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें। हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को, 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीन है, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो EVMs हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक जायज़ मांग है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये बात मान लेनी चाहिए, और अगर इससे वो पीछे हटता है तो इस बात में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि EVM एक धोखा है डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए। भारत देश को सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो EVM है। हम ये डेलीगेशन लेके जाएंगे और पैदल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ये गुहार करेंगे कि हमें 50 वोटिंग मशीन्स दे दे, ताकि हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, सारी कंट्रीज़ गलत नहीं है, बांग्लादेश गलत नहीं है कि वो EVM से चुनाव नहीं कराते। EVM से चुनाव कराना एक फ्रॉड, फर्जीवाड़ा है। हम ये दुनिया